नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 के कुछ सवाल नंबर 6 तक हमने देख लिए थे। पिछले वीडियो में अंत में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण आवाज नहीं आ पा रही है, तो हम आपको वो सवाल एक बार दोबारा दिखा देते हैं। छठा सवाल है, ए बराबर 2 दे रखा है, डी बराबर 8 दे रखा है, SN बराबर 90 और N बराबर और EN का मान हमें निकालना। तो SN बराबर क्या होता है, N/2 होता है। तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ से N/2 का मान हमें निकाल ली, यहाँ से निकाल लिया हमने। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया 4n स्क्वायर 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। जब यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया कि 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0। अब इस माइनस एन को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे तो माइनस एन आना चाहिए और गुणा करने पे कितने आने चाहिए, 45 दोनों 90, माइनस की 90 आने चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस 9n में तोड़ दिया। तो यहाँ से 2n कॉमन आ गया था, n-5 यहाँ से बच गया और 9 यहाँ से कॉमन आ गया था, n-5 यहाँ से बच गया। तो n-5 एक हो गया और एक 2n प्लस 9 हो गया। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि पूर्णांक नहीं है और कभी भी पद नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये हमारा एक पूर्णांक है, n बराबर 5 हो गए। हमें an का मान निकालना था, तो an का मान हमारा कितना आ गया, 34 आ गया। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हमने an का मान निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं हम इसी प्रश्न का, प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं हम, 7वां प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर कौन सा है, 7वां प्रश्न है हमारा। इसी प्रश्न का 7वां प्रश्न है। अब 7वां प्रश्न हम पहले देख लेते हैं 7वां प्रश्न है क्या। 7वां प्रश्न है हमारा जिसमें a बराबर 8 दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, तो a बराबर दे रखा है 8। फिर हमें क्या दे रखा है, an बराबर कितना दे रखा है, 62। यहाँ पे an का मान कितना दे रखा है, हमने 62 दे रखा है। फिर हमें क्या दे रखा है, फिर इन्होंने दे रखा है हमें SN बराबर 210। SN का मान कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है n और d का मान, कि n बराबर क्या होगा और d बराबर क्या होगा। हमें क्या निकालना है, n और d का मान निकालना है कि इन दोनों का मान हमारा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस सवाल को हम शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें किसका मान दे रखा है, an का मान दे रखा है, SN का मान दे रखा है। तो देखो हम यहाँ से जब सॉल्यूशन करते हैं, चलिए तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन देखो, जब SN बराबर क्या होता है, SN बराबर n/2 a प्लस एन होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी दोस्त को समस्या होगी। जब SN का मान कितना दे रखा है, हमें 210 दे रखा है, n का मान तो हमें निकालना है और a का मान कितना है 8 और an का मान कितना है 62। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 210 बराबर कितना हो गया, n/2। तो देखो 62 8 कितने होते हैं, 70। 70 को इससे काटोगे कितनी बार कटेंगे, 3 बार। तो n बराबर 3 में कितने आ जाएंगे, 6। तो n का मान कितना आ गया, तो 6 आ गया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी दोस्त को समस्या होगी। ठीक है, अगला हमें डी का मान रख देते हैं। डी का मान निकालना है, तो an बराबर कितना दे रखा है, 62 दे रखा है। इससे आगे हम करते हैं, तो an बराबर कितना दे रखा है, 62। और an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना होता है, 62। ठीक है, a का मान तो हमारे पास कितना है 8, n का मान हमने निकाल लिया, 6 में से 1 गया d, और ये कितना हो गया 62। तो देखो 8 इधर की साइड जाएगा पक्षांतरण होकर, ये हो गया 5d बराबर कितना हो गया, देखो 62 में से कितने जाएंगे, 8 जाएंगे। ठीक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी मित्र को समस्या होगी। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 62 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे अपने पास, ये बच गए अपने पास, कितने बच गए, कितने बचेंगे, 6 और 2 8, ये हो गए 54। कितने बच गए अपने पास, 54 बच गए। तो d बराबर कितना आ जाएगा अपना, 5d बराबर, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 54 बटा। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर आ गए। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः n बराबर 6, डी बराबर कितने होंगे, 54/5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। आ गया समझ, देख लो एक बार दोबारा आप एक बार देख सकते हो कि आपने देखा था कि यहाँ पे SN बराबर कितना दे रखा है, SN बराबर हमें क्या दे रखा है, SN बराबर n/, जो a का मान 8 दे रखा है, an बराबर 62, SN बराबर 210, n और d का मान निकालना है। तो SN बराबर कितना हो गया, n/2 हो गया, और a प्लस n हो गया, 210 बराबर n/2, ये 8 प्लस 62। यहाँ से हमने n का मान निकाल लिया 6 और d का मान निकाल लिया 54/5। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। चलिए 8वें सवाल की ओर चलते हैं।
इसी प्रश्न का 8वां सवाल देखिए, तीसरे का 8वां। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 8वें में है कि, तो 8वें सवाल जब हम देखा तो 8वें सवाल में दे रखा है हमें क्या दे रखा है, जो लिख लेते हैं किताब के अंदर से। तो 8वें सवाल में दे रखा है हमें ए एन बराबर 4। कितना दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है हमें 4। फिर हमें आगे दे रखा है दोस्तों डी बराबर 2। डी का मान कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, ठीक। फिर हमें दे रखा है एस एन बराबर -14। एस एन का मान दे रखा है -8 और फिर हमें दे रखा है, हमें निकालना क्या है, एन और ए का मान निकालना है। एन बराबर क्या होगा, एन और ए बराबर, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है। तो हम यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, यहाँ से हम उसका मान निकाल सकते हैं। और एस एन बराबर कितने दे रखा है, -14। तो हमें निकालने क्या है, एन का, और किसका मान निकालना है, ए एन का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ से हम ले लेते हैं, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए देखो क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर कितना होगा, 4। अब इसमें डी के मान हमारे पास है, ए प्लस कितना हो जाएगा, एन -1, डी का मान कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितनी हो गई, 4, ठीक है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 2n माइनस का 2 बराबर कितना हो गया, 4। इसके इधर साइड ले जाते हैं, तो ए प्लस 2n बराबर कितनी हो गई, 6। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं, एन का मान निकाल ले। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये इधर चढ़ जाएगा -1 और बटे 2। तो बताओ एन का मान कितना आ गया, 6 - 1 बटा 2 आ गया, ठीक है। अगला हमें क्या दे रखा है, एस एन बराबर दे रखा है, ठीक है। तो एस एन देख लेते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है, यही होता है। अब देखो यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी लिख देगा ना, इसे a प्लस ए हो जाएगा। तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ लिख देंगे इसको। तो n का मान 6 - a बटे 2 हो गया, ठीक है। ये a हो गया और प्लस बाकी के ए एन का मान कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है, तो वो हमने यहाँ से, ठीक है। एस एन का मान कितना दे रखा है, -14। तो -14 बराबर, अब देखो एक तो 6 - a हो गया और a कितना हो गया, a प्लस 4 हो गया। और ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 को, यहाँ से कितना हो गया बड़ा, देखो तो 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 -a² -4a और बराबर कितने हो जाएंगे, -28। यहाँ तक किसी कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई भी समस्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान अगर इसके अंदर रख देंगे तो एन का मान आ जाएगा। तो यहाँ से ए का मान निकालते हैं, देखो 6 में से 4 ए गए, कितने बचे, 2a बच गए, -a² प्लस के 2a। देखो 24 इधर था, माइनस की इधर साइड जाएंगे तो -24 और माइनस कितने हो गए, 24 दूना 48 और 48 4 कितने हो गए, 52। तो ये कितने हो गए, प्लस के 52 हो गए, ठीक है, बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a² -2a -52 बराबर 0। अब इसको 2a को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे तो हमें कितने आने चाहिए, 52 आने चाहिए, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पे कितने आने चाहिए, 2a आने चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ इसको हम ऐसे किस प्रकार तोड़े, या फिर हमें क्या कर सकते हैं, इसे श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, तो चलिए, तो हमें देखो 8, जब 8 को 9 से गुणा करते हैं, 8 दाई तो 80 हो जाते हैं। 8 को 7 से गुणा करते हैं, 8 को 7 56। 8 को 6 से गुणा कर दो, 8 6 48। तो ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो दोबारा देख लो, एक बार देखो, 14 दूना 28 तो सही है, माइनस का 28 तो अपना सही है। और ये कितना हो गया, 6 चौका 24, ये भी सही है। ए को ए से 6 है और माइनस का 4a, ये भी सही है, ठीक है। तो कहीं गड़बड़ की है कि कुछ, देखो a प्लस कितना था, वो 4 हो गया, ठीक है। तो a प्लस 4 हो गया, 6 - a हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो गया। तो चलो यहाँ से हम जब देखो, जब मान रख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, a² -2a बराबर कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए, सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम मान निकालते हैं, तो देखो हमारे पास मान क्या आता है, देखो अगर हम 8 का मान रख दे तो 8 8 64 और 8 दूनी 16। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है दोस्तों।
चलिए देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने गड़बड़ की है, n/2 था और यहाँ हमने मान रखा तो ये नीचे 2 और आएगा। ठीक है, तो ये 2 से और 4 से गुणा हो गए, तो 14 दूना यहाँ से थोड़ा हम इसमें करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी हमने क्या कर दी, इसमें गड़बड़ कर दी, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई हमसे, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू रखने हैं, हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी। हमें यहाँ पे बटे नीचे 2 आने चाहिए थे, तो 2 नहीं रखे, तो ये कितने हो गए, 4 से 14 दूना 28 और 56 माइनस के 56 आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, माइनस के 56, और ये हो जाएगा हमारा 6 से प्लस कितना हो गया 24 माइनस ए स्क्वायर और प्लस का 4 है। ठीक है, माइनस का 4 है, कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो गया, 6 में 4 गए तो 2a माइनस का ए स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ बच गया माइनस का ए स्क्वायर बच गया, एक हमारे पास क्या बच गया, देखो 6 में 4 गए थे, कितने बचे, 2a बच गए। और देखो ये 24 इधर की साइड जाएगा 56 में, तो 56 में 24 और जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस के प्लस के इधर की साइड जाएगा तो प्लस का बराबर 0। यहाँ से माइनस से गुणा कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 80 बराबर 0। यहाँ से देखो ए इसको इस प्रकार तोड़ना है कि 80, तो ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 है, माइनस कितना हो गया 8 बाई 80 होते हैं, तो ये हो जाएगा 10 है। ठीक है, प्लस के वो माइनस, ये प्लस के हो जाएंगे माइनस के 10 है, तो माइनस का 80 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा तो ए प्लस 8, और यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा ए प्लस 8 बराबर 0। तो एक तो हो गया ए माइनस 10 और ए हो गया ए प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 8 या फिर ए बराबर या तो माइनस का 8 हो सकता है या फिर माइनस का 10 हो सकता है। ये हमारे दो मान हो सकते हैं एक। ठीक है दोस्तों, अब हम इस मान को रखेंगे इसके एन के अंदर। ठीक है, क्योंकि एन का मान हमें किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, तो हम दोनों मान रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो एन बराबर जब हम निकालेंगे तो एन बराबर देखो 6 पहले माइनस माइनस 8 प्लस के 8 हो जाएगी बटे 2, कितने हो गए 7 आ गए। यहाँ से देखो रखेंगे जब माइनस के 10 हो जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का, तो हमारा आंसर कौन सा होगा हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बराबर तो -8 हो जाएगा और एन बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको अगर रख देते माइनस में आता है, एन का मान कभी माइनस में हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, समझ आ गए, दोबारा देख लो कि ए एन बराबर 4 दे रखा था, डी बराबर 2, एस एन बराबर कितना हो गया -14, एन और ए एन का मान निकालना था, ए प्लस कितना हो गया, यहाँ से हमने मान रख दिया तो एन बराबर -a/2 हो गया हमारा। तो यहाँ से एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो एस एन बराबर यहाँ से हमने मान निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे आ गए हम 90वें सवाल की ओर। कौन से सवाल की ओर है हम, 90वें सवाल की ओर है। कौन से सवाल है, तीसरे सवाल का 9वां सवाल। ठीक है, चलिए ये 9वां सवाल की ओर चलते हैं। अब 9वां सवाल देखते हैं, तो इसके पहले 9वां सवाल लिखिए, वो हमें समझना जरूरी है। 9वें सवाल में दे रखा है हमें ए बराबर 3 दे रखा है, ठीक है, तो ए का मान दे रखा है हमें 3। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है, एन बराबर कितना दे रखा है 8, एन बराबर हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है हमें एस बराबर 192, एस बराबर दे दिए 192। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दिया है डी ज्ञात करना है हमें, डी बराबर क्या। ठीक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम देखो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन आएगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, S8 दे रखा है, S8 बराबर कितना हो गया 192 हो गया। S8 रखेंगे कितना हो जाएगा 8 बटे 2, ए का मान कितना हो गया 3, 8 में से 7, डी का मान तो हमें निकालना है, और बराबर कितना हो गया अपने पास, कितना हो गया 192 हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो ये 4 हो गया, 3 दूनी कितने हो गए 6 प्लस 7 डी बराबर कितने हो गए 192, 6 चौका 24 प्लस 7 चौका 28 डी बराबर कितना हो गया 192। तो 28 डी बराबर कितने आ जाएंगे 192 माइनस के 24। तो डी का मान जब यहाँ से निकालेंगे, देखो 192 में जब 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, तो देखो 12 में 4 गए तो 8 बच गए, यहाँ कितना बच गया 8, 8 में 2 गए कितने बचे 6 बच गए, और ये कितना हुआ 168। डी का जब मान निकालेंगे कितने हो जाएंगे बटे 28। ठीक है,
तो कितने हो जाएंगे अपने पास आंसर? डी का मान कितना आ जाएगा? 6। तो बताओ डी बराबर कितना आ जाएगा अपना आंसर? 6। ठीक है दोस्तों, काफी इजी सवाल है, डायरेक्ट आता है, यहाँ लिख देंगे, आता है डी बराबर 6। ठीक है, काफी इजी सवाल है, आसानी से कर सकते हो आप इसे। ए बराबर 3 दे रखा था, एन बराबर 8, एस बराबर कितने हो गए? 192। डी का मान निकालना था, एस 8 बराबर कितने दे रखे? 192। तो ये हो जाएंगे 8/2, 2 गुणा 3 प्लस 7 गुणा 8 बराबर 192। तो यहाँ से हमने निकाले डी बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे के अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न के अंतिम सवाल की ओर। तीसरा प्रश्न का अंतिम सवाल है हमारा 10वां सवाल। ठीक है, तो 10वां सवाल देख लेते हैं। हमारे 10वें सवाल में क्या दे रखा है? 10वें सवाल में दे रखा है हमें एल बराबर दे रखा है 28। कितना दे रखा है? एल बराबर कितना दे रखा है? 28 दे रखा है, जैसे ए एन भी बोलते हैं हम। और एस बराबर दे रखा है 144। एस बराबर कितना दे रखा है? 144। और कुल एन पर एन बराबर कितना दे रखा है? 9। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि एन बराबर 9 है, एल ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसमें से प्रश्न में कि हमें निकालना है ए का मान ज्ञात करना है कि ए बराबर कितना हुआ। ठीक है, ये वो का मान निकालना। ठीक है, तो एल ये एन का मान दे रखा है, देखो। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, देखो सॉल्यूशन। तो देखो एल ये ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, आप जानते हो। और उसका मान कितना दे रखे हैं? 28 दे रखे हैं। ठीक है, अगली चीज हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? अगली चीज हमें दे रखी है एस बराबर कितना दे रखा है? 144। और एस बराबर क्या लिख सकते हैं हम? एस एन या एस बराबर क्या लिख देते हैं? n/2 ए प्लस ए एन लिख देते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका मान कितना है? 144। एन का मान कितना है? 9/2। ए प्लस ए एन का मान कितना हो गया? 28। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी समझते होगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसमें गुणा कर दूं या फिर 9 से काट दूं, 9 एक कम 9, बचेंगे कितने? देखो 9 एक कम 9 और 9 छकी 14। कितनी बार कटेगा? 16 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 16 बार कटेगा, 16 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे? 32 बराबर कितना हो गया? ए प्लस 28। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे कितने आ जाएंगे? 32 माइनस के 28। ये बराबर कितने आ गए? 4। ए का मान कितना आ जाएगा? 11। अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः ए बराबर 4। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। तो एक बार आप इसे उठाओ। देखो एल बराबर कितना दे रखा था? 28। एस बराबर कितने हो गए? 144। एन का मान 9, ए का मान हमें निकालना था। तो एल बराबर क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। बराबर कितना है? 28। तो एस एन बराबर कितना हो गया? n/2 ए प्लस ए एन। तो ये कितने हो गए? 16 बराबर एन 9/2 ए प्लस 28। 32 बराबर ए प्लस 28। तो ए बराबर कितने आ जाएंगे? 32 माइनस 28। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गए यहाँ पे समझ। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कौन से प्रश्न की ओर? प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं हम। प्रश्न वाली 5 पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे? तो हमें क्या दे रखा है? देखो एस एन बराबर दे रखा है 636। हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखी है हमने। और एपी कितनी है हमारी? एपी दे रखी है हमें 9, 17, 25। 9, 17, 25। और हमें निकालना क्या है कि एन बराबर क्या है, ये हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, देखो एक एपी दे रखी है हमें, एस एन का मान दे रखा है और एन का मान हमें निकालना है। ये हमें क्या करना है? देख लेना है। ठीक है, तो चलो तो एपी ले लेते हैं। सबसे पहले एपी दे रखी है हमें। एपी क्या दे रखी है? 9, उसके बाद 17, उसके बाद दे रखा है। इस प्रकार की एपी दे रखी है। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ से हम सबसे पहले देखो ए का मान निकालते हैं तो 9। जब बी का मान निकाल लेते हैं 17 में से कितने जाएंगे? 9 और बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एस एन का मान दे रखे हैं हमें, कितना दे रखा है? 636। और एन का मान हमें निकालना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी दोस्त को समस्या हो। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी के मान अंदर हम क्या कर देंगे? मान रखते हैं।
तो एस एन बराबर कितना दे रखा है अपना 636 बराबर n/2 n का मान तो निकालना ही, तो ए का मान कितना हो गया 9, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना हो गया 8। ठीक है, यहाँ से हमने जब इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हम पहुंच जाते हैं किस पे कि हमारे पास एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। और वो क्या होता है, देखो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको 636 बराबर, ये कितना हो गया n/2 हो गया अपना, यहाँ से 9 दूनी कितनी हो गया 18 प्लस 8 है और माइनस 2। ठीक है, 18 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 10 बचेंगे, तो हम इसको आगे लिखेंगे, तो आगे आ जाएंगे n/2, ये हो जाएंगे 10 और प्लस के 8, तो 2 का भाग देंगे तो देखो इसमें ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 636 बराबर, ये हो गए 5n और प्लस के 4n स्क्वायर। ठीक है, जब द्विघात समीकरण इसका बनाते हैं तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस के 636 बराबर 0। अब इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे, हमको इस श्रीधराचार्य सूत्र से हम सूत्र इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया। ठीक है, आगे देखो जब श्रीधराचार्य सूत्र होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना होता है 2। ठीक है, जब इसके अंदर हम इसको रखते हैं मान को, इसको मान को रखने से हम देखो माइनस के बी यहाँ से मान रख लेते हैं, तो माइनस का बी कितना आ गया अपना, माइनस का बी मतलब माइनस के 5। ठीक है, तो ये हो गए माइनस के 5 प्लस माइनस रूट पी स्क्वायर 25 माइनस, और ए का मान कितना आ गया अपना, ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना है अपना 4 और ये 636। ठीक है, तो ये हो गए 4 और ए का मान 4 और सी का मान आ गया माइनस का 600। ठीक, बटे नीचे कितना आ जाएगा 2, ए का मान कितना है आपके पास 4। यहाँ से जब हम मान निकाल लेते थे माइनस के 5 प्लस माइनस रूट, तो ये हो गया अपना कितना हो गया देखो 25, और ये जो आएगा जो प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा पूरा प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में कितना आ जाएगा अपना, ये दोनों सारे मिला के ये आ जाएंगे प्लस माइनस 1020, कितना आ जाएगा टोटल लिख लेते हैं, टोटल आ जाएगा सारे को गुणा करने पे ये आ जाएगा 1020। ठीक है, जब इसका वर्गमूल करते हैं कितना आता है, और नीचे कितना चल रहा है 8 चल रहा है, तो माइनस के 5 प्लस माइनस ये होता है 101 बटे नीचे कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, एक तो आता है 53/4। ठीक है, माइनस से 53, तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा अपना, देखो एक तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 से 1 में 5 जाएंगे, तो 1 से 1 में 5 जाएंगे जब कितने बचेंगे 96/8 हो जाएगा एक तो n बराबर। ठीक है, और एक n बराबर माइनस का लेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 5 कितने हो गए 106/8, 106/8 तो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस में कोई पद नहीं होता, और ये हो गया n बराबर 12। तो बताओ n बराबर कितने पद आ जाएंगे 12, अतः n बराबर कितने हो गए, अतः पदों की संख्या कितनी होगी 12। ठीक है, देख लो एक बार बताओ, आपको दे रखा था एस एन बराबर कितने दे रखा है 636, ए पी दे रखी 9 17 25, एन बराबर निकालना था, तो ए पी 9 17 25, एक ए का मान कितना आ गया 9, डी का मान निकाल लिया हमने 8, एस एन बराबर 636, तो यहाँ से हमने एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 636 बराबर n/2 2 गुना 9, और ये 9 n माइनस 1 8 हो गए 636, तो यहाँ से हमने 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 आ गए अपने। यहाँ से आगे जब हम चले तो माइन श्रीधराचार्य सूत्र के यूज किया, ये सूत्र कौन सा होता है श्रीधराचार्य, कौन सा होता है श्रीधराचार्य। ठीक है, इसका यूज कर लिया हमने, इसका उपयोग कर लिया, श्रीधराचार्य का यूज करके हमने n बराबर कितने निकाल लिया 12 निकाल लिया, तो पदों की कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, घर पे रहो, पढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों।